हर अच्छी चीज से। मान लो आपके पास दो ऑप्शन हो, आज के दिन मान लो कहीं शादी भी हो और आज ही के दिन कहीं पर आपको कोई धर्म का कोई प्रोग्राम भी हो, तो आप क्या अटेंड करोगे बताओ? हाँ, बस क्योंकि शादी एक अट्रैक्शन है, वो मोह के कारण से वो वहां पर हमें अच्छा लगेगा, तो हम मोह को पहले चूज करेंगे। तो आपको पता नहीं होता है कि वो चूज हम कर रहे हैं कि मोह कर रहा है, वो आपका मोह भाव करता है और आप उससे प्रभावित होते हो। आपने मोह को अपनी सत्ता दे रखी है, उस शैतान को ही अपनी सत्ता दे रखी है, वो मालिक बना हुआ है। तो वो शैतान है, इसीलिए उसको विद्वेष कहा गया है। जो अपना शत्रु होता है वो अपने को सही राह पर बढ़ने नहीं देता, वो अपने को सही निर्णय लेने नहीं देता, वो अपने अंदर सही विचार आने नहीं देता। इसलिए नहीं आने देता क्योंकि अगर उसकी नहीं चली और आपकी चल गई तो फिर उसकी सत्ता काम नहीं रह पाई। तो आप हमेशा जब भी होता है तो क्या चूज करोगे? मोह को अपना, उस मोह के साथ में ही अपना भाव जोड़ोगे और मोह का ही चयन करोगे। मोह की वृद्धि जिससे होगी वो काम करोगे, मोह की कमी हो वो काम करना आपके उद्देश्य में ही नहीं। आप कहते हो महाराज भीतर से धर्म कैसे हो? पूजा करते करते तो, अभिषेक करते करते तो वर्षों बीत रहे हैं, कुछ लगता नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं। लगेगा कैसे? भीतर से जब आप कुछ करना चाहोगे तब कुछ होगा ना। और भीतर आपका मोह है जो आपके आत्मा पर सवार है, आपके मन पर सवार है, आपके भावों पर सवार है, आपके विचारों पर सवार है। और उस मोह को आप नजरअंदाज करके अपना कुछ भी कर लोगे, बाहरी क्रियाएं, वो आपके भीतर का धर्म नहीं बन सकता। इसलिए लोग परेशान होते हैं। कई बार जिन्हें 40-40 वर्ष हो गए पूजा और अभिषेक करते हुए, वो भी परेशान होते हैं कि भाई ये होता क्या है, भीतर से तो कुछ हो ही नहीं रहा। हम जाते हैं, कलशा ले लेते हैं, जो पाठ पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं, जैसी प्रक्रिया करनी है कर लेते हैं, जो हमारे अपने मंदिर के नियम कानून हमने बना रखे हो बना लेते हैं, और उन नियम कानूनों में कहीं थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वो नियम कानून माने ऐसे हो गए जैसे भगवान के ही कानून हो गए। जैसे भगवान ने ही कह रखा हो कि भाई अगर कभी मान लो चतुर्दशी को ही अभिषेक करना, चतुर्दशी को ही होगा। अगर किसी ने त्रयोदशी को जाकर के अगर मान लो थोड़ा सा भी पानी गिरा दिया तो मंदिर में बवाल फैल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और वही पुजारी रोजाना पूजा करने आएंगे और वही ब्लास्ट करेंगे। तो मंदिर से क्या मिल रहा है? मंदिर की पूजाएं आपको क्या दे रही हैं? भगवान के अभिषेक से आपके अंदर कौन सा धर्म उतर रहा है? ये जब तक आप खुद रियलाइज नहीं करेंगे तब तक आपको कभी ये भीतर से महसूस नहीं हो सकता कि धर्म हमारे लिए अच्छी चीज है। इसीलिए हमें भीतर से धर्म से एक स्थिति पर जाकर के एलर्जी सी होने लग जाती है, एक स्थिति पे जाके होने लग जाएगी। क्योंकि जो चीज सिर्फ ऊपर ऊपर से रहेगी और आपके भीतर कोई आनंद का स्रोत नहीं बन रही है तो वह चीज आपको आनंद नहीं देगी, भीतर से वो आपको उससे जुड़ने नहीं देगी। और यही वजह होती है कि हम समझ नहीं पाते कि धर्म से कहां सुख मिलता है, धर्म से कहां आनंद मिलता है। सुनते रहते हैं हम तो कर रहे हैं महाराज धर्म, पक्का कर रहे हैं, 40 साल में एक भी दिन नहीं छूटा महाराज। हम अगर बीमार भी पड़े तो भी हम मंदिर आए। मंदिर तो आए, क्या करने आए? सिर झुकाने आए, सिर पटकने आए या मुंह पटकने आए? सिर पटकना अलग बात है और मुंह को पटक देना अलग बात है। जब तक मुंह को पटकी नहीं लगाओगे, मुंह नहीं गिरेगा, तब तक धर्म कहां होगा? ये हमने जीवन में सीखा ही नहीं। हम जिंदगी भर उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान की पूजा करते रहे, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि भगवान ने क्या किया और हमें क्या करना है। मोही व्यक्ति, इसीलिए मैंने शुरुआत यहीं से की थी, मोह को समझ ही नहीं पाता और जिंदगी भर मोह में निकल जाता है। और मोह के साथ धर्म कैसे होगा? धर्म तो
आत्मा का स्वभाव, मोह तो आत्मा का स्वभाव है नहीं। तो मोह का धर्म के साथ में तो एक विपरीत संबंध हो गया। तो जहां धर्म होगा वहां मोह नहीं होगा, जहां वास्तव में मोह होगा वहां धर्म नहीं हो सकता। तो आपने धर्म किया कि मोह किया, ये केमिस्ट्री आपको पता ही नहीं भीतर की। तो आप कर सब रहे हैं लेकिन आपके अंदर कुछ नहीं है। जितने भी नियम कानून हैं वो आपको और ज्यादा मोही बनाने के लिए हैं। मेरा मंदिर है तो वो भी आपके अंदर एक मोह देता है, मेरी वेदी है वो भी आपको मोह देता है, मेरे भगवान है वो आपको एक अलग मोह देता है, मेरी ये अलमारियां लगी हुई हैं, मेरे बिना परमिशन के कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी काम मेरे बिना परमिशन के नहीं हो सकता। ये आपका मोह बढ़ाने वाला काम हो गया कि धर्म बढ़ाने वाला काम हो गया? आपने अपने लिए मोह की सत्ता को बढ़ाया कि धर्म के निमित्तों को लेकर के भी आपने मोह और बढ़ा लिया? ये सोचने की बात है। कोई भी कानून आदमी की भावना से बड़ा नहीं होता। अगर आदमी की भावना बन रही है, मान लो मुझे आज अभिषेक करना है, तो आदमी की भावना महत्वपूर्ण है कि आपके कानून महत्वपूर्ण है? जहां कानून महत्वपूर्ण हो गए वहां धर्म हो ही नहीं सकता। वहां धर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि आप एक कानून के तहत चल रहे हो। वहां धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म किन्हीं कानूनों से जुड़ा हुआ नहीं होता। धर्म तो एक सहज भाव होता, कभी भी हो सकता। और उसको अगर आपने अपने नियम कानूनों से जोड़ रखा है तो वो आपके कानून तो हो सकते हैं लेकिन धर्म नहीं हो सकता। इस बात को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर कभी भी ये भाव नहीं आ सकता कि हम भगवान की भक्ति कैसे करें, धर्म कैसे करें, धर्म कैसे किया जाता है और धर्म को अंतरंग में कैसे उतारा जाता है। हमेशा मोह को जीतने से ही धर्म होगा। भगवान भी वही कर रहे हैं और हमें भी वही करना पड़ेगा। जितना हम मोह को अपने जीतने का भाव रखेंगे, मोह को दुर्जय समझ करके उस पर विजय प्राप्त करने का भाव रखेंगे, धर्म उतना ही हमारे पास आएगा। अगर आप थोड़ी ठंड का मोह छोड़ करके आए तो ये भी आपने थोड़ा सा उस मोह को जीतने का भाव किया, तब आपको आज यहां बैठ करके समझ में आ पा रहा है कि मोह क्या होता है। अगर ये भी तुम वहां अपनी रजाइयों में बैठे बैठे है ना पड़े रहते, सोते रहते, तो तुमको ये भी समझ नहीं आता कि मोह क्या होता है। तो मोह को समझने के लिए भी थोड़ा सा मोह छोड़ना पड़ता है। नहीं छोड़ना पड़ेगा? अगर आप मोह को समझना चाहते हैं तो इसी तरह से समझ सकते हैं, जब जब हमें अच्छे कार्य करने के लिए मन बने, जो कार्य हमारे सामने से भ्रम हटाता है, अंधविश्वास हटाता है, और वह कार्य हम करने का मन बनाएं लेकिन कर ना पाएं, और हमारे सामने फिर वही आ जाए, नहीं नहीं ये तो छोड़ो, ये हमसे नहीं बनेगा, हम तो जो कर रहे थे वही ठीक है। ये किसका भाव है? ये मोह का भाव। आप सोचो कि अगर आपके सामने मोह के कितने भी अवसर आते हैं और उनमें आप मोह को जीतते हैं कि मोह को बढ़ा लेते हैं। आपके सामने दो तरह के भोजन रखे हों, एक होटल से लाया हुआ भोजन हो और एक चौके से लाया हुआ भोजन हो। चलो मैं आपसे पूछता हूं, किस पर आप पहले गिर पड़ोगे? किस पर पहले टूटोगे? मान लो वो भोजन चौके में ही बना हो लेकिन आपसे कह दिया गया हो ये होटल से लाया गया है और ये जो है चौके से लाया गया है, उस चौके से जिसमें महाराज के लिए महाराज ने आहार किया था। समझ आ रहा है? बताओ आपका मन पहले किस भोजन को करने को होगा? अब दूसरी बात मैंने क्या बोली? वो दोनों भोजन कहां बने? चौके में ही बने, लेकिन कहा क्या है हमने? हाँ, ये भोजन जो है ये होटल से लाया गया है, वही भोजन है, और ये भोजन जो है चौके का है। बताओ आपको पहले क्या आपकी चॉइस होगी? सुन लो, अपने मन को समझ लो, मोह हमें कहां ले जाता है? त्याग तो बहुत दूर है, खाने के लिए भी तो समझ लो कि खाना क्या है। मैं इसलिए त्याग की बात नहीं करता। तुम त्याग करोगे क्या? त्याग करना तो मोह का ही होता है, भोजन का क्या त्याग करना होता है?
अगर आपको मोह की परिभाषा समझ में नहीं आई तो आप कोई ना त्याग कर सकते हो, ना कोई तप कर सकते हो, ना कोई धर्म कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तो मोह को पहले समझो कि मोह हमें किधर डाइवर्ट करता है। अच्छी चीजों से हमें बचाता है, जिससे हमको फायदा मिले, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हमें उससे भी बचाता है। माने मोह आपको शरीर से स्वस्थ भी नहीं रहने देगा। जब आपसे कॉलेज में कोई बच्चा दूसरा कहता है चलो आज सैटरडे है, आज संडे है, चलो आज उस क्लब में चलना है, चलो आज उस पार्टी में चलना है, तो आप अगर अपने आप को रोकोगे तो आपको मोह आपको रोकने नहीं देगा। आपको पता है ये सब पार्टी के एंजॉय हमें नुकसान करने वाले हैं, ये हमारे दिमाग को खराब करने वाले हैं, ये जो कुछ भी वहां पर जाकर के हम खाएंगे पिएंगे वो सबसे हमारे शरीर को नुकसान होने वाला है, मन मस्तिष्क को हानि होने वाली है। लेकिन फिर भी आप वहां पहुंचते हैं, वो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे साथी कर रहे हैं, इसलिए हमको भी करना है, और वह मोह आपको उसी तरफ करने के लिए प्रेरित करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि मोह कब कब उत्पन्न होता है। एक छोटे से बच्चे में भी मोह होता है जब वो पढ़ना नहीं चाहता, बड़े बच्चे में मोह होता है जब वह अपने आप को उस क्लब में जाने से रोक नहीं पाता, और भी बड़े बच्चों में मोह होता है जब वो अपने आप को बड़े बड़े होटलों में जाने से रोक नहीं पाते, और गंदा खाने से भी नहीं रोक पाते। किस कारण से? उस भोजन से हमें नुकसान होगा ये पता होते हुए भी हम उसी को करें। ये किसकी चीज है? ये मोह की चीज है, ये ज्ञान की चीज है? ये समझना है आपको। अगर ये स्पष्ट आपको समझ में आएगा कि ये हमारा मोह है, तो हो सकता है कि आपको कहीं ये समझ में आ जाए ये मोह के कारण से हमारा ही विचार बन रहा है। तो हो सकता है आप उस होटल की थाली को अलग कर दें, नहीं मुझे तो चौके वाला भोजन लेना है, होटल वाला तो बहुत बार कर चुके हैं, आज तो हम चौके का ही भोजन करके देखते हैं। तो समझना कि आज आपने मोह को एक तरफा कर दिया, आज आपने उस मोह को जीत लिया, और आपने जो है अच्छी चीज को स्वीकार कर लिया। ये क्या है? मोह को जीतने की कला बता रहा हूं आपको। हर क्षण आपके सामने इस तरह के प्रसंग होते हैं, और अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मोह क्या काम कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए। जिन क्षणों में आप अपने मोबाइलों पर कुछ भी देख रहे होते हैं, उन क्षणों में आपके मन में कभी यह भी विचार आ सकता है कि हम उसी मोबाइल पर महाराज का कोई प्रवचन सुन लें, कोई अच्छा कोई हमें स्पीच मिल जाए, या कोई अच्छा हमें कुछ मोटिवेशन का कोई हमें एक प्रोवर्ब मिल जाए, वो भी आप सोच सकते हो। लेकिन आपका मोह कहेगा नहीं यार, इन सब चीजों में क्या रखा है, मजा तो इसी में है। तो बस ये जो मजा वाला बात आती है ना, ये मजा हमें मोह का मजा आता है, ये मोह हमें मजा लेने के लिए प्रेरित करता है। इस कारण से हम कभी भी उस मोह से बच नहीं पाते, और उस मोह से बचे बिना भीतर से धर्म हो नहीं सकता। इसलिए जब जब ये बच्चा प्रश्न करता है कि महाराज को क्या हो गया, ये क्यों ठंड में ऐसे बाहर निकल जाते हैं, क्यों ठंड में वस्त्र नहीं पहनते हैं, क्यों ये एक बार खाने का कष्ट उठाते हैं, ये आजकल के जो बच्चे बातें करते हैं, इन्हें अगर ये मोह की थ्योरी समझाई जाए तो इनको समझ आ सकता है कि महाराज क्या कर रहे हैं। महाराज कोई पागल नहीं हो गए जो ठंड में भी हाँ बाहर नग्न घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हर बच्चे को कम से कम इतनी थ्योरी तो आनी चाहिए कि ये जो कुछ भी है ये सब मोह को जीतने की प्रक्रिया है, मोह को जीतने की कला है। अगर इतना आपको आ गया तभी तो आपको विश्वास बनेगा गुरु के प्रति, तभी तो आपको विश्वास बनेगा भगवान के प्रति कि भगवान कैसे बनते हैं, भगवान क्या करते हैं, और गुरु कैसे बनते हैं, गुरु क्या करते हैं। तो ये चीजें हमें भीतरी चीजों को समझने से आती हैं। केवल हम उसका बाहरी स्वरूप बताते रहेंगे तो लगता है यार ये तो सब इनने अपने नियम कानून बना लिए, एक बार खाना है, पैदल चलना है, वस्त्र नहीं पहनना है, केस लॉन्च करना है, ये तो सब इनके अपने नियम कानून है।
सोच लिया होगा इनको अपने नियम कानूनों से मोक्ष मिल जाएगा, इनके अपने कानूनों से मोक्ष मिल जाएगा, तो मिल जाए, हमें तो मतलब है नहीं, हम तो ये सब नहीं कर सकते। तो नियम कानूनों से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष किससे मिलेगा? मोह का नाश करने से मिलेगा। इसलिए मुनि महाराज क्या करते हैं, साधु क्या करते हैं, हाँ, नियम कानूनों में नहीं जीते, मोह को नष्ट करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। और यह प्रक्रिया 1, 2, 4 दिन के लिए नहीं होती है, जीवन पर्यंत के लिए इस प्रक्रिया में वो अपना सर्वस्व लगाते हैं। सुनते हो? ये बात अगर हमारी समझ में आए तो जो भीतर से हमें श्रद्धा उत्पन्न होगा वो भक्ति उत्पन्न कराएगी। इसीलिए हमारी भीतर से ना भक्ति उत्पन्न होती है, ना हमें भीतर से विश्वास उत्पन्न होता है, क्योंकि हम भीतरी चीजों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज की ये कृपा है जो उन्होंने ऐसे छंद दिए जिसमें उन्होंने भगवान की ऐसी स्तुति की, निपात्यो दुर्जय मोह विद्विषम अवापदारहंत्यम चिंत्यम अद्भुतम त्रिलोक पूजातिशयास्पदम पदम। 3 लोक की पूजा के स्थान को हे भगवान आप प्राप्त हो गए, ऐसा उनके ज्ञान में आ रहा है। और वह सब आपने कहां से प्राप्त किया? अंतरंग मोह शत्रु का नाश करके प्राप्त किया। तो जो कुछ भी हमें प्राप्त करना है, किसका नाश करके? मोह का नाश करके। अपने जीवन में ये क्षण देखने की कोशिश करना कि हम कब कब उस मोह से अपने आप को बचा पाते हैं। अगर हम भीतर से उस मोह को समझ रहे होंगे और उस मोह के अनुसार अपने को नहीं ढालेंगे तो हमारी रक्षा स्वयं हमारा यही ज्ञान कर देगा। आपको कौन सी चीजों में लिप्त होना, कौन से आपको शौक करना, किन स्थानों पर जाकर के एंजॉय करना, किस तरह के आपको भोजन करना, किस तरह की पार्टियों में शामिल होना, ये सब आपकी चॉइस आपके पास है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये मोह के साथ है या मोह के बिना है। अगर आपने इतना भीतर से करना सीख लिया तो फिर आपको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है कि आप ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। आप खुद अपने आप से लाइन पर आ जाओगे। ये कौन करेगा? ये फिर आपका ज्ञान करेगा। तो मोह जितना हटता जाता है उतना ही आत्मज्ञान प्रकट होता चला जाता है। और भगवान ने जब पूरा मोह नष्ट कर लिया तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त पार्श्वनाथ भगवान की जय हो।